बच्चों, आज मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 3 घातांक। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं कि घातांक है क्या। पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया गया था जैसे कि 3 और 2, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 3 का वर्ग बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इसी को हम घातांक में ये जो 2 है इसको हम क्या बोलेंगे, घातांक बोलेंगे, और जो 3 है वो उसका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब इसको हम सरल भाषा में बोल सकते हैं 3 की घात 2। 3 का घात कितना है, 2, तो पूरा भाग क्या कहलाया जाएगा, उसका घातांक। ठीक है, तो घातांक है 3 की घात 2, मतलब 3 को कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। किसके रूप में, गुणा के रूप में। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं घातांक में। तो आइए चलते हैं, पहला नंबर का नियम क्या कहता है। ठीक है, a की घात m गुणा a की घात n, a की घात m गुणा a की घात n, यदि दोनों का आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेंगे, जब गुणा का चिन्ह होगा तब। ठीक है, तो ये हो गया a की घात m धन n। दूसरा रूल्स क्या कहता है, a की घात m भागित a की घात n, यदि दोनों का आधार समान है तो उसको एक बार लेंगे, और बीच में भाग का निशान है तो घात को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तीसरा नियम, यदि किसी भी घात का मान m है और पूरे की घात n है तो इसको हम लिख सकते हैं, जब कोष्टक को तोड़ेंगे तो घात घात आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की घात m गुणा n, तीसरा नंबर। चौथा नंबर, यदि किसी भी घात का मान ऋणात्मक में है, यदि किसी भी घात का मान क्या है, ऋणात्मक में है, तो उसको हम किस में ले आते हैं, धनात्मक में। ठीक है, पांचवा नंबर, यदि किसी भी घात का मान यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ध्यान देना बच्चों, हमेशा किसी भी घात की संख्या यदि शून्य है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगला, यदि किसी भी घात ऋणात्मक संख्या का घात यदि क्या है, सम है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, सम होगा, या इसको हम बोल सकते हैं धन 1। यदि किसी भी ऋणात्मक का घात यदि क्या है, विषम है, तो उसको हम बोल सकते हैं विषम ही बोलेंगे, मतलब उसका मान किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, तो ये था अपना घातांक का कुछ रूल्स, नियम, जिसका उपयोग हम आगे प्रश्नावली में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 3.1 में क्या हल करना है। तो ध्यान देना बच्चों, प्रश्नावली 3.1। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, मान लो 6 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। ठीक, 6 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। तो ध्यान देना, नीचे में 2 और 3 है और ऊपर में 6 है, तो क्यों ना हम 6 को 2 और 3 में बांट दें। तो 6 का पहाड़ा 2 के साथ करो तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो हम 6 को हम तोड़ देते हैं 2 गुणा 3 में, अब पूरे की घात क्या हो गया, 7। अब ये हुआ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। ध्यान देना, ये 2 गुणा 3 पूरे की घात 7 है, तो 2 का भी घात 7 है और 3 का भी घात 7 है, तो हम क्यों ना इसको अलग अलग ले लें। तो 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 7, नीचे में भी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। ठीक, हम अभी रूल्स पढ़े हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही इस प्रश्नावली को क्या करेंगे, हल करेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये 2 की घात 7 और ये 2 की घात 3 है, ये 3 की घात 7 है और ये 3 की घात 7 है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं। तो 2 की घात 7 अलग अलग ले लेता हूँ, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7, और ये हो गया 3 की घात 7। अब ये बटा भाग वाला हो रहा है, तो भाग वाला फार्मूला लगाओ,
क्या a की घात m बटा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। यहाँ पे ध्यान देना, दोनों का आधार समान है, उसको एक बार और घात को घटा देते हैं तो 7 ऋण 3। इसमें भी दोनों का आधार समान है, उसको एक बार और घात को आपस में घटा देते हैं तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 3 में 7 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0, मतलब 3 की घात क्या हो जाएगा 0। अभी रूल्स पढ़े थे, यदि किसी भी घात का मान यदि क्या होता है 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 0 मतलब कितना होगा 1 होगा। अब 2 की घात 4 का कितना बार गुणा 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत सरल है, बस हमें रूल का नियम जो भी नियम है उसको फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप आगे हल कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलते हैं। सरल कीजिए प्रश्न नंबर 2, सरल कीजिए। ठीक, तो सरल करना है, ध्यान देना, ऋण 4 की घात 3 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 3। अभी मैं बताया था किसी भी घात का मान यदि सम है तो उसका मान सम होगा, और यदि किसी घात का मान विषम है तो उसका मान भी क्या होगा विषम होगा। ठीक, और दूसरा रूल बताया था, यदि किसी घात का मान यदि ऋणात्मक में है तो उसका मान किस में आ जाएगा, यदि धनात्मक लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो वही वाला रूल्स इसमें फॉलो करते हैं, क्या a की घात ऋण 1 बटे 1 बटे a की घात 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 4 की घात 3 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 3 है वो क्या हो जाएगा 1 बट्टा ऋण 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं ऋण 4 की घात 3 बट्टे ऋण 2 की घात 3 को, ये ऋण और ये ऋण कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या अपने पास 4 की घात 3 गुणा 2 1 बट्टा 2 की घात 3। अब ये 4 की घात 3 है, उसको क्यों ना हम 2 गुणा 2 में तोड़ दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। अब ये 2 की घात 3 और ये 2 की घात 3 गुणा 1 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 3 2 की घात 3 कैंसिल हुआ, बचा अपने पास क्या 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 का कितने बार गुणा 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है।